कठिनाई हुई। बच्चे दिया से पढ़ते थे, उस समय विद्यालय की तरफ से मैंने लैंप और लालटेन देते थे। तत्पश्चात कई तरह के गिफ्ट देकर बच्चे को और गार्जियन को जागरूक किए। विद्यालय का भी खुले हुए 2-3 वर्ष हुआ था, तब कि उस समय 5वीं बोर्ड और 8वीं बोर्ड का बिहार सरकार द्वारा जो नियम लाया गया कि कोई बच्चा पढ़ रहा है, बीच में उसके अभिभावक पिताजी का डेथ हो जाता है, तो LIC में एक प्रावधान है कि वो चलता रहेगा कंटिन्यू। उसी तरह यहाँ 8 तक हम फ्री में पढ़ा देते हैं ऐसे बच्चे को, क्योंकि उनके पिता का इच्छा था कि हमारे बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़े। तत्पश्चात कुछ हादसा हो गया, जिसके कारण उसकी माँ, उसके परिवार वाले चाहते हैं कि न पढ़ें, तो उनके यहाँ एक विद्यालय का टीम जाता है, पत्र लेकर जाता है और समझाता है कि आपके बच्चे को किताब, कॉपी और फी नहीं लगेगा 8वां क्लास तक, ताकि आप। नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्ज्वल निमर भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से शिक्षा है कार्यक्रम को लेकर छपरा के हर विद्यालय के साथ आपके साथ रूबरू करा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं मुखरेरा के एक ऐसे सुप्रसिद्ध विद्यालय अरविंद पब्लिक स्कूल, जिनके डायरेक्टर हैं और प्रिंसिपल भी सत्येंद्र कुमार सिंह। इनसे मैं बातचीत करूंगा। विगत ये 21 वर्षों से ये विद्यालय चल रहा है ग्रामीण परिवेश में, एक शहर से हटकर, और साथ ही साथ यहाँ से बहुत सारे बच्चे अलग अलग परिवेश में, अलग अलग डिपार्टमेंट में अच्छे पोस्ट पर चले गए, और आज भी इस विद्यालय का स्तंभ एक अच्छे नेव के साथ नर्सरी से लेकर 8 क्लासेस तक के विद्यालय चलते हैं, और यहाँ पे बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है। और यहाँ के सोसाइटी के लेवल जो देहात में 21 वर्षों से विद्यालय चलाकर बेहतर शिक्षा के प्रति उत्थान करना, जागरूकता करना बहुत कठिन की बात है। स्वागत है सर हमारे चैनल में। क्या परिचय रहा हमारे दर्शकों को, सर अपना परिचय बताएं, और इतने दिनों से विद्यालय चला रहे, कितना कठिनाई सहना पड़ा? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह हुआ, इस विद्यालय के निदेशक हैं। मेरा गांव बगल के ही मुकरदा गांव है। मेरा शिक्षा दीक्षा पूर्णात उच्च विद्यालय देवरिया, तत्पश्चात जगदम कॉलेज, राजेंद्र कॉलेज, फिर मगध यूनिवर्सिटी से BEd करने के बाद यह विद्यालय दरअसल हमारे बड़े भाई के नाम पर है। वो बैंक में कार्यरत थे। अल्पायु में ही उनकी देहांत हो गया। मैंने उसी दिन ठान लिया कि यह एक निजी विद्यालय के शिक्षक के रूप में पहले कार्य करते थे, फिर बैंक सेवा में चले गए। बच्चे से लगाव था, तो हमें लगा कि इनके सपनों को पूरा किया जाए, जिसके लिए मैं इनके नाम पर ये पब्लिक स्कूल का स्थापना किया। और धीरे धीरे 21 वर्षों में इस विद्यालय से बहुत सारे बच्चे IITian हुए हैं। भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित भारत के जानो जीके कंपटीशन में नेशनल तक के विद्यालय पहुंचा है। शतरंज प्रतियोगिता में भी नेशनल तक के विद्यालय पहुंचा है। और मेडिकल के क्षेत्र में तथा CPO, NDA, CDS में भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं और अच्छे पद पर सुशोभित हैं। एक और ख़ास बात से जानने की कोशिश करूँगा सर, 21 वर्षों से ये विद्यालय का आप चला रहे, इतने बच्चे इतने लेवल पे पहुँचे, कितना आपको खुशी होती होगी जब बच्चे आपका आशीर्वाद देने आते होंगे और कहते होंगे सर मैं इस मुकाम पे पहुँच गया, आपके विद्यालय से पढ़कर इतने हासिल कर लिए। अगली बार क्या आंकड़ा था विद्यालय का रिजल्ट का, जो बच्चे यहाँ से टॉप अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर अच्छा रैंकिंग करते हैं, कैसा खुशी प्रताप होता है आपको? बहुत खुशी होती है। बच्चे जब अधिकारी होकर आते हैं, पढ़ छूते हैं, तो एक अलग एनर्जी मिलता है। और भरे समाज में कोई ओकेजन होता है, उसमें अगर बच्चे पैर छूते हैं और बतलाते हैं जो सर का बेस दिया हुआ है, तो उसमें हम लोग को लगता है कि सब कुछ मिल गया। एक और ख़ास बात आपसे, देहात के एरिया में बताइए कि कितना कठिन होता है एक विद्यालय को चलाना, कितना संघर्षशील होता है एक विद्यालय को चलाना। इसमें आप इतने तत्पर होकर विद्यालय को चला रहे हैं, ये कितना बड़ा चुनौती है आपके साथ? देखिए, कठिनाई तो हर क्षेत्र में है, और देहाती क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा है। फी के लेकर थोड़ा कठिनाई है, लेकिन मेधा देहाती में ही है। बच्चे फ्री होकर पढ़ते हैं और अच्छा करते हैं। कठिनाई गार्जियन को समझाना पड़ता है, बच्चे को भी साइकोलॉजिकल ढंग से पढ़ाना पड़ता है।
और ख़ास करके शुरू के दिनों में तो जब विद्यालय 2002 में स्थापना की है, उस समय बहुत कठिनाई हुई। बच्चे दिया से पढ़ते थे। उस समय विद्यालय की तरफ से मैंने लैंप और लालटेन देते थे। तत्पश्चात कई तरह के गिफ्ट देकर बच्चे को और गार्जियन को जागरूक किए। विद्यालय का भी खुले हुए 2-3 वर्ष हुआ था, तब कि उस समय 5वीं बोर्ड और 8वीं बोर्ड का बिहार सरकार द्वारा जो नियम लाया गया, उसमें बहुत सारे बच्चे और गार्जियन मिसगाइड हो गए थे। घर घर जाकर उन लोगों को बतलाना पड़ा कि वो बोर्ड अलग है, ये बोर्ड अलग है। और इस सब कठिनाई का सामना करने के बाद अब अभिभावक जो है ट्रैक पर आ गए हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ाना है, और यहाँ के अभिभावक और बच्चे हमारे कार्य से हमें लगता है कि वो संतुष्ट है। देखिए, सर का कहना है कि अरविंद पब्लिक स्कूल जब विद्यालय 2000 सन में खुला था, उस समय अभिभावक को समझाना कि एक सीबीएसई पैटर्न पे, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पैटर्न पे एक विद्यालय चल रहा है। और सर ने कहा कि मेरा अनुभव एक लैंप से शुरू मैंने किया, एक दिया जलाकर बच्चों को मैंने रोशनी के मार्गदर्शन की ओर आगे लेकर गए। तो कहीं ना कहीं जो विगत 21 वर्षों से इस विद्यालय मुखरेरा में अरविंद पब्लिक स्कूल जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत संघर्ष के साथ जूझते हुए समाज को और शिक्षित करने के लिए इन्होंने अपने भाई के कसम, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, हमारी तरफ से भी उनको नमन है, लेकिन एक संघर्षशील होकर समाज को एकत्रित करके एक शिक्षा की ओर उजागर, एक शिक्षा की ओर आगे प्रेरित करके लोगों को एक शिक्षित बनाना बहुत कठिन की बात होती है। सर, एक और बात आपसे रहेगा, जैसे कि आपने कहा कि लोगों में सबसे ज़्यादा पैसे की बात होती है, फी की बात होती है, ये अपने एक बात कहा। तो बहुत सारे अभिभावकों को ये भी हम देखते हैं कि थोड़ा सा फी अगर ज़्यादा अमाउंट हो गया किसी विद्यालय में, तो बच्चे का नामकरण कटवा कर किसी दूसरे विद्यालय में दाखिला लोग करा देते हैं। इससे विद्यालय परिवार को तो क्षति होती है, लेकिन बच्चों के ऊपर विशेष क्या क्षति होती है, इस पे हम आपसे विशेष बातचीत करेंगे। उन अभिभावकों के लिए, उन विद्यालयों के लिए जो कि ऐसे समय से भोगना पड़ता है ये चीज़ों को। वैसे अभिभावक को मैं पत्र लेखन के द्वारा, चाहे गार्जियन मीटिंग के द्वारा मैं बतलाता हूँ कि आप फीस जो दे रहे हैं, चाहे नहीं दे रहे हैं, आपका पैसा गलत जगह जा रहा है, मधुशाला में जा रहा है, सरस्वती के मंदिर में आना चाहिए। और जो गार्जियन इससे भी नहीं समझते हैं, और आपका क्वेश्चन है कि गार्जियन नाम कटवा लेते हैं, वैसे गार्जियन के पास मैं एक विद्यालय से पत्र भेज देता हूँ कि आपका जो बकाया राशि है उसको माफ़ किया गया, और आपका बच्चा पढ़ने के लायक है। जो बच्चा पढ़ने के लायक है उस बच्चे के विषय में बता रहा हूँ कि विद्यालय से एक पत्र चला जाता है कि आपका जो भी बकाया है उसको माफ़ कर दिया गया है, और अभी से आप निरंतर हो जाइए, क्योंकि आपका बच्चा कुछ करने के लायक है। दूसरी बात कि कोई बच्चा पढ़ रहा है, बीच में उसके अभिभावक पिताजी का डेथ हो जाता है, तो LIC में एक प्रावधान है कि वो चलता रहेगा कंटिन्यू। उसी तरह यहाँ 8 तक हम फ्री में पढ़ा देते हैं ऐसे बच्चे को, क्योंकि उनके पिता का इच्छा था कि हमारे बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ें। तत्पश्चात कुछ हादसा हो गया, जिसके कारण उसकी माँ, उसके परिवार वाले चाहते हैं कि न पढ़ें, तो उनके यहाँ एक विद्यालय का टीम जाता है, पत्र लेकर जाता है और समझाता है कि आपके बच्चे को किताब, कॉपी और फी नहीं लगेगा 8वां क्लास तक, ताकि आप उनके पिता का सपना पूरा हो सके। ये बहुत बड़ा सोच है कि एक विद्यालय चलाते हुए कि ऐसे पिता जो कि श्रद्धा था कि मेरा पुत्र, मेरा पुत्री एक अच्छे विद्यालय में पढ़े, लेकिन उनका निधन हो जाए किसी कारण। ऐसे परिवार जो कि विद्यालय ऐसे सोचने वाला, सारण डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसे विद्यालय से मैं आज रूबरू हुआ कि कहीं ना कहीं सारण में अरविंद पब्लिक स्कूल का जो नाम आता है समाज में शिक्षा के प्रति, तो कहीं ना कहीं बेहतर नाम आता है। एक और खास बात रहेगा सर, लड़कियों के लिए विशेष आपका विद्यालय परिवार क्या विशेष करती है, क्योंकि बहुत सरकार भी बच्चियों को विशेष संरक्षण देती है, तो आपके विद्यालय परिवार में लड़कियों के लिए खास क्या रखा है? लड़कियों के लिए जो रीएडमिशन होता है और उसमें कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे जहाँ से बुक को लड़कियाँ लेती हैं, यहाँ से पत्र दे दिया जाता है कि बच्चियों को 5% ज़्यादा छूट देना है बुक पर, और स्पेशल चार्ज में भी कुछ बच्चियों को डिस्काउंट कर दिया जाता है, ताकि नारी शिक्षा का सम्मान मिले और उस क्षेत्र में काम हो।
अभी आपके विद्यालय का कितना स्ट्रेंथ होगा? यहाँ पे जितने भी नर्सरी से 8 तक बच्चे या बच्चियाँ पढ़ती हैं, कितना स्ट्रेंथ होगा? लगभग 1,000। 1000 स्ट्रेंथ है। एक और ख़ास बात आपसे करेंगे कि 1000 स्ट्रेंथ को लेकर यहाँ पे जो बच्चियों और बच्चों को अपनी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, बेहतर जो कि गाइडलाइन सीबीएसई का जो गाइडलाइन है, उस पे शिक्षा के प्रति कैसे कैसे ब्रांडिंग देते हैं, क्या क्या यहाँ पे बेहतर अध्ययन होता है? समाज में एक और बड़ी बात चल रही है कि लोगों को देख रहे हैं, बच्चों को लोग मोबाइल दे दे रहे हैं। मोबाइल के प्रति जो ये अभियान चल रहा है, विशेष शिक्षा के प्रति, आपके प्रति विद्यालय में मोबाइल के प्रति बच्चों को क्या गाइडलाइन दिया जाता है? यहाँ मोबाइल वर्जित है, क्योंकि मोबाइल से बहुत सारे अनियमितताएं पैदा होती है। मोबाइल बिल्कुल वर्जित है। बच्चे को मोटरसाइकिल लाना भी वर्जित है। साइकिल से आते हैं। और बात रही शिक्षा की, तो कई तरह के, जैसे कोई जन्मदिन है तो उसको लेख प्रतियोगिता करा दिया जाता है, और कोई ओकेजन है उस पर लेख प्रतियोगिता करा दिया जाता है। जैसे आज बच्चे बहुत सारे आए हैं और एग्ज़ाम में उनका कुछ फी बकाया है, तो बोला गया है कि एक आवेदन लिखो, इंग्लिश में एप्लीकेशन लिख दो कि कब तक फी जमा हो जाएगा। तो नियत ये नहीं है कि पैसा लेना, नियत ये है कि इसी माध्यम से वो आवेदन लिखना सीख जाए। आवेदन लिखता भी है, 1-2 के बच्चे कुछ गड़बड़ होते हैं तो लिखता है, उस आवेदन को मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ क्या एरर है, किस क्लास टीचर को, सब्जेक्ट टीचर को गाइडलाइन देता हूँ कि आप जो पढ़ाते हैं उस समय बच्चे आवेदन दिए हैं फ़ी एक्सटेंशन के लिए, फ़ी जमा करने के लिए एक्सटेंशन का जो डेट दिए हैं उसमें एरर पाया गया, जो आप लोग गाइड कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पेंटिंग प्रतियोगिता कराया जाता है, फिर खेल टीचर हैं, अपना खेल के माध्यम से कुछ कुछ अपना कराते हैं। समय समय पर जिला में जो म्यूजिक कार्यक्रम होता है उसमें भी बच्चे भाग लेते हैं। सभी बच्चे जो इवेंट जिला में होता है उसमें प्रतिभागी बनते हैं और अच्छा करते हैं। अब रह गई बात की शिक्षा देने की, तो कई तरह से शिक्षा दिया जाता है। जैसे बहुत सारे शिक्षा जो दिया जाता है क्लास में, जो पढ़ाया जाता है, उसको हम बखूबी फेयर करवा देता हूँ। फेयर क्वेश्चन दूसरा कलर से, आंसर दूसरा कलर से, इस तरह प्रोजेक्ट बनाकर फेयर किया जाता है। जैसे क्वेश्चन लिखना है उसमें इधर प्रोजेक्ट बनाना है, उससे बच्चे का मेमोरी में उगाया जाता है और लिखने की प्रैक्टिस कराया जाता है ताकि वो एग्ज़ाम में लिख लें। शुरू के दिनों में देखा कि बच्चे रट रहे हैं और फिर एग्ज़ाम में मिसिंग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसको अभ्यास कराया जाए लिखने का, और उसमें जैसे जैसे समयानुसार नेट पर या ग्लोबल पर चाहे और कहीं देखता हूँ, उसका नकल कर यहाँ इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैंने जितने भी व्यवस्था है अपने विद्यालय में, अलग अलग समाज में गतिविधियों को देखते हुए भी अपने विद्यालय में उसको चेंजिंग करने के लिए पूरा तत्पर रहते हैं, प्रयास करते हैं। जी। एक और ख़ास बात आपसे बातचीत करेंगे सर इस मुद्दे पे। आमतौर पे जिससे गाइडलाइन अभी जो सीबीएसई लेकर आया है, 5th बोर्ड लेकर आ गया है, 8th बोर्ड लेकर आ गया है, 9th बोर्ड है, 10th बोर्ड जो ये लेकर आ गया है, गाइडलाइन जो सरकार लेकर आई है, इस पे बच्चों को क्या शिक्षा में बड़ा बदलाव हुआ है? क्या इस पे बेहतर ये सुझाव जो सरकार दिया है, इस पे आने वाले समय में अच्छा सुझाव है या बेहतर सुझाव नहीं? इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सरकार जो भी आयोग बनाता है, चाहे जो भी कमेटी गठित करते हैं, उसमें शिक्षाविद लोग होते हैं और उसमें फिलोसफर भी होते हैं। तो दूरगामी स्थिति को देखते हुए लोग बनाते हैं। तो हो सकता है कि ये जो बना हुआ है उसका दूरगामी परिणाम अच्छा हो। मैंने कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो गाइडलाइन आया है बेहतर शिक्षा मजबूती के लिए, बच्चों को जो बोर्डन हो जाता था 10th बोर्ड एक बैच की बहुत ज़्यादा 10th बोर्ड हो गया, 12 बोर्ड बहुत ज़्यादा बोर्डन हो गया, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे बोर्ड को पार करके बच्चे अच्छा कर पाएंगे, ये आपका सोच है? अच्छा सोच है। कमेटी जो बना है, कमेटी जो भी किया है, बच्चे का वर्कलोड कम किया है, बच्चे चिड़चिड़ा नहीं होते हैं उसमें। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो 9th 10th दोनों मिलाकर पूछता था बोर्ड में, अब जो है केवल 10th का पूछता है। 11th 12th दोनों मिलाकर पूछा जाता था, अब केवल 12th का आता है। तो उसका वर्कलोड कम हो गया, फ्री होकर एग्ज़ाम में बैठते हैं, लिखते हैं और 90+ लाते हैं। हम लोग के ज़माने में 90+ कभी कभी कोई आता था तो बिहार टॉप कहा जाता था उसको।
जाते जाते सर विशेष यहाँ के अपने विद्यालय परिवार की तरफ से विशेष शिक्षा है महान कार्यक्रम को लेकर समाज में क्या आपका विचार बेहतर जाए कि लोगों के प्रति जो उत्थान हो शिक्षा के प्रति आज भी लोग अपने बेटे को पढ़ाते हैं बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं आज भी ये परिवेश है और कई लोगों का ये भी देखा जाता है कि आज भी लोग शिक्षा के प्रति उतना उत्थान नहीं है। तो आपके विद्यालय परिवार की तरफ से विशेष क्या अपील रहेगा समाज के उन गरीब परिवारों से जुड़कर जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं एक अच्छे मार्गदर्शन की ओर आगे लेकर जाना चाहते हैं, खास अपील क्या है? पिछले कई वर्षों से हमारे यहाँ छात्राएं टॉप कर रही हैं, प्रत्येक क्लास में रैंक 1 2 लाती है। और एक कार्यक्रम हम चलाते हैं विद्यालय आपके द्वार, और विद्यालय आपके द्वार में जो भी अभिभावक होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि कुछ बच्चियाँ उसी अभिभावक के कुछ बच्चे यहाँ आते हैं, कुछ बच्चे सरकारी में जाते हैं, बगल के एक विद्यालय है विवेकानंद, कुछ बच्चियों को यहाँ लोग पढ़ा देते हैं और अपडेटेड यूनिट है तो उन लोगों को लगता है कि बच्चे वहाँ भेज देते हैं। तो विद्यालय आपके द्वार में मैं कार्यक्रम में बताता हूँ कि देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में ये सब एक हैं। और बच्चियाँ जब शिक्षण संस्थान में बच्चियाँ नहीं जाती उस समय भी इतने मेधावी थी कि उस समय बिछेंद्री पाल और सरोजिनी नायडू पैदा हुई थी। पीटी उषा जब बच्चे को दौड़ने कूदने के लिए मना किया जाता था उस समय भी पीटी उषा पैदा हुई थी भारत में, और उस समय भी सरोजिनी नायडू थी, इंदिरा गांधी थी राजनीति के क्षेत्र में। तो इन लोगों को मौका दिया जाएगा तो जरूर अव्वल करेगा। और अभिभावक इस बात को जानकर मौका मैंने इधर 10 वर्ष में काफ़ी सुधार हुआ है नारी शिक्षा। माने जो आपका जो ये सामाजिक स्तर पे जो शिक्षा आपके द्वार जो एपिसोड आप चलाते हैं विद्यालय आपके द्वार जो एपिसोड ये समाज में आप चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं 10 वर्षों में शिक्षा के प्रति यहाँ के जो अगल बगल पंचायत है लोगों के प्रति रुझान हुआ है, लोगों के प्रति जागरूकता हुआ है। तो आपका एक और कहना था कि बच्चों को बड़े विद्यालय भेज देते हैं और छोटे बच्चियों को आपके विद्यालय में भेजते हैं। ये जो उन अभिभावकों का जो मानसिकता है, आपसे नम्र निवेदन होगा कि आप अपने बच्चे और बच्चियों का एक ही विद्यालय में रखें, क्योंकि जब तक ले कॉम्बिनेशन साथ में नहीं होगा। छोटा विद्यालय, आप ये मत सोचिए कि छोटा विद्यालय बड़ा बिल्डिंग बन गया तो बड़ा विद्यालय, पर ये औकलिए कि उस विद्यालय में आपका बच्चा का भविष्य कितना बेहतर हो रहा है, आपका परिवार और आपका बच्चा कितना शिक्षित हो रहा है, उस पर आप जाइए। जो मैनेजमेंट देखिए को कितने वर्षों से वो इस विद्यालय को नींव देकर लोग चला रहे हैं, ऐसे फाउंडेशन को आप सर्च करके, ऐसे संस्थाओं को सर्च करके अपने बच्चों को वहाँ पे आप डालिए। नहीं कि बड़ा बिल्डिंग है और छोटा बिल्डिंग है इस पे ना जाइए। आप ऐसे अभिभावकों से निवेदन होगा कि अच्छे विद्यालयों को चयन करें। सर जाते जाते खास क्या अपील रहेगा सारण वासियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, खास अपील क्या लीजिए? शिक्षा क्षेत्र में अपील यह है कि शिक्षा एक ऐसा गुण है जिससे चरित्र का निर्माण होता है, बुद्धि का विकास होता है, मन की शक्ति बढ़ता है, और शिक्षा से ही मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है। और हमारे समाज में एक ऐसा देखने को मिलता है कि जिनका सरकारी नौकरी लग जाए उसी को लोग तेज मानते हैं, उसी को मेधावी मानते हैं, जबकि शिक्षा वह है जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाए, चरित्र का निर्माण करे, मन का शक्ति बढ़ाए, बुद्धि का विकास करें, वही शिक्षा है। सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है समाज के लिए कि शिक्षा वो नहीं है कि जिनका सरकारी नौकरी हो गया तो बहुत तेज तराक थे। आज के डेट में जिनका सरकारी नौकरी भी नहीं हुआ वो भी बहुत अच्छे मेधावी, बहुत अच्छे हैं और शिक्षा के प्रति अच्छा उत्थान भी करते हैं, समाज में जागरूकता भी करते हैं। तो शिक्षा एवं कार्यक्रम को लेकर छपरा शहर के हर विद्यालय के साथ आपके परिवार जुड़कर ये हमारा चैनल आपको दिखा रहा है कि कौन से विद्यालय आपके लिए बेहतर, आपके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बना रहा है और कैसे मैनेजमेंट कितने दिनों से इस विद्यालय को चला रहे। तो आप अगर अपने अरविंद पब्लिक स्कूल के विद्यालय से जितने भी हमारे अभिभावक जुड़े हुए हैं तो सभी अभिभावकों से निवेदन होगा कि एक अच्छे मैनेजमेंट के हाथ में अपने बच्चों का भविष्य आपने सौंपा है, तो यही होगा कि आप आगे भी इनके मार्गदर्शन की ओर आगे बढ़े और इनके हाथों को मजबूत करें ताकि विद्यालय परिवार और आगे बढ़े। इनका जो सोच है कि आगे चल के 9th और 10th और 10+2 का जल्द से जल्द मान्यता ले। एक सर खास बात आपसे पूछूंगा कि 9th और
10th का जो है और 11-12 का आपके विद्यालय परिवार क्या अभी भी जल्द से जल्द मान्यता के फेर में है कि यहाँ के और भी बच्चे आपके विद्यालय से अव्वल निकले आगे लेवल? हमको लगता है कि ये 23 है 25 तक विद्यालय अपना एप्लीकेशन ले लेगा, ज़्यादा संभावना है। सर का कहना है कि 2023 चल रहा है, 25 तक ले कहीं ना कहीं 10th और 12th का भी मान्यता होगा और इस विद्यालय में बच्चे भी 10th और 12th के अव्वल करेंगे और आगे भी बेहतर करेंगे। सर का ये सोच है। तो अब तमाम अभिभावकों से निवेदन है कि अरविंद पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य के लिए हमेशा तत्पर रहे और सर के हाथों को मजबूत करें, शिक्षा में एक अच्छा पहल लें कि आगे चल के ये विद्यालय और आगे बढ़े। शिक्षा एवं कार्यक्रम आपके हर जिला के और आपके हर पंचायत के विद्यालयों को रूबरू करा रहा है। एपिसोड आपको कैसा लग रहा है बिल्कुल कमेंट करें और एक शेयर जरूर करें। जागेगा बिहार तो पढ़ेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार तो आगे बढ़ेगा सारण। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बेहतर शिक्षा के साथ एकमात्र 21 वर्षों से विद्यालय चलने वाला मुखेड़ा में अरविंद पब्लिक स्कूल आपके बच्चों का बेहतर शिक्षा और अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर संस्थान चलाने वाला एक ही विद्यालय 21 वर्षों से आपके अपने मुखेड़ा में स्थित है। नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक। जी हाँ, आपके अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा में बेहतर खेलकूद एवं अनुभवी टीचरों के साथ बेहतर स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस और खेलकूद के लिए भी बेहतर व्यवस्था। आपको बता दें कि अरविंद पब्लिक स्कूल मुखेड़ा में स्थित है। आपके अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर बेहतर भविष्य की कल्पना किए हैं तो आज ही शीघ्र ही नामांकन कराएं अरविंद पब्लिक स्कूल मुखेड़ा छपरा। बेहतर शिक्षा के साथ आपके बच्चों की हर गतिविधियों के लिए क्विज प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, पोएट प्रतियोगिता, सिंगिंग प्रतियोगिता और तमाम प्रतियोगिता में शामिल किया जाता है। अरविंद पब्लिक स्कूल बेहतर भविष्य के लिए आपके बच्चों का सुनहरा मौका लेकर